महाराष्ट्र में कल राहुल गांधी ने अपने चुनावी कैंपेन का आगाज कर दिया है। इसी के साथ महाविकास अघाड़ी ने महाराष्ट्र चुनावों में अपनी 5 गारंटियां जो है वो जनता को देने का वादा किया है। और ये 5 गारंटियां जो है बीजेपी पर किस तरीके से भारी पड़ सकती हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये बात जानने वाले कि आखिर में क्यों बीजेपी पार्टी के लिए 5 गारंटियां और साथ ही में राहुल गांधी के किए वो वादे जो उन्होंने कल संविधान सभा का संबोधन करते वक्त कही थी वो अपने आप में क्यों अहम हो जाती हैं और बीजेपी पार्टी या कहें महायुति के लिए परेशानियां क्यों बढ़ सकती हैं। तो सबसे पहले इन 5 गारंटियों की बात करेंगे, फिर उसके बाद झारखंड की भी बात करेंगे क्योंकि महाराष्ट्र में ये 5 गारंटियां दी गई हैं। उससे पहले इंडिया गठबंधन ने झारखंड के अंदर भी 7 ऐसी गारंटियां दे दी हैं जो बीजेपी पार्टी को तिलमिला सकती हैं। तो सबसे पहले ये 5 गारंटियों की बात करते हैं। तो देखिए जो सबसे पहले 5 गारंटियां दी गई हैं उसमें महालक्ष्मी गारंटी की बात की गई है, जिसमें महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपया दिया जाएगा और महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा दिया जाएगा। महिलाओं को पैसे देने की बात बीजेपी ने भी अपने घोषणा पत्र के अंदर कही है। साथ ही में आप फ्री बस की सेवा जो है आपने देखी होगी दिल्ली में महिलाओं के लिए की गई थी और केजरीवाल का भी एक बड़ा चुनावी वादा था। अब महाविकास अघाड़ी अगर सरकार बनाती है तो क्या वाकई ऐसा होगा, ये अपने आप में पहले सबसे बड़ा सवाल है। फिर युवकानान शब्द, बेरोजगारों को हर महीने 4,000 रुपए दिए जाएंगे। 4,000 रुपए की यह रकम युवाओं को दी जाएगी। वहीं समान तेची हमी, जिसमें जातिगत जनगणना होगी और 50% के आरक्षण की सीमा को हटा दिया जाएगा। उसके बाद अगर चौथी घोषणा पर आप जाएंगे तो इसमें कुटुंब रक्षण, जिसमें 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा और मुफ्त की दवाएं दी जाएंगी। और कृषि समृद्धि, किसानों को 3 लाख का जो कर्जा है उनका माफ कर दिया जाएगा। नियमित ऋण भुगतान के लिए 50,000 रुपए का प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि किस तरीके से जो ये 5 गारंटियां हैं वो बीजेपी के घोषणा पत्र के अंदर किए 10 वादों पर किस तरीके से भारी पड़ सकती है वो अपने आप पे समझने वाली बात है। क्योंकि सबसे पहले आप देखिए कि किस तरीके से बीजेपी पार्टी ने या कहें कि महायुति ने अपना जो ये साझा घोषणा पत्र दिया था उसमें कौन से वादे किए गए थे और फिर महाविकास अघाड़ी के इन वादों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप मोटा मोटा अंतर जान पाएंगे कि क्यों मैं कह रही हूं कि ये 5 का नंबर 10 पर भारी पड़ सकता है। तो देखिए महायुति ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि लाडली बहन योजना की राशि 1,500 रुपए से बढ़ाकर 2,100 रुपए महीना कर दी जाएगी। और जबकि महाविकास अघाड़ी की तरफ से 3,000 रुपए देने की बात की गई है। पुलिस में 25,000 महिला पुलिसकर्मियों को भर्ती किया जाएगा। किसानों का कृषि ऋण माफ किया जाएगा। एमएसपी पर 20% की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं आप देखिए तो कृषि समृद्धि के तहत जो महाविकास अघाड़ी है वो ये कह रहे हैं कि 3 लाख रुपए तक का कर्ज ही माफ कर दिया जाएगा और नियमित ऋण भुगतान के लिए 50,000 रुपए का प्रोत्साहन दिया जाएगा। और शेतकारी सम्मान योजना की राशि के तहत 12,000 से बढ़ाकर उसे 15,000 रुपए कर दिया जाएगा। भोजन और आश्रय योजना के तहत जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए भोजन और आश्रय मिलने का वादा किया गया है। सीनियर सिटीजन की पेंशन को 1,500 रुपए से बढ़ाकर 2,100 रुपए कर दिया जाएगा। आवश्यक वस्तुओं की कीमतें स्थिर रखी जाएंगी। वैसे तो ये हर सरकार को करना ही चाहिए, जो भी जरूरी चीजें हैं वो तो करनी चाहिए। और बीजेपी पार्टी ये वादा अपना इसके अंदर करी थी, सोचने वाली बात है। उसकी तो खुद की महाराष्ट्र में सरकार है तो कीमतें तो उसे स्थिर रखनी ही चाहिए थी। अब अगर आप 8वें वादे पर जाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि हर महीने 25 लाख नौकरियां, 10 लाख छात्रों को 10,000 रुपए महीना ट्यूशन फीस देने का वादा किया गया है और 45,000 गांवों में सड़कों के निर्माण का वादा किया गया है। बिजली बिलों में 30% की कमी और सौर ऊर्जा पर जोर देने का वादा किया गया है। आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं का मासिक मानदेय 15,000 करने और स्वास्थ्य और सुरक्षा कवर का वादा दिया गया है। आधी चीजें तो अगर आप देखेंगे तो जिन चीजों की बात महायुति कर रही तो अब तक बहुत सी चीजें वो कर सकती थी क्योंकि राज्य में उसकी सरकार थी। अब इन चीजों को वो वादों के अंदर लेके आई कि हम अगर फिर से आते हैं तो हम ये चीजें करेंगे, हम ये चीजें करेंगे। वहीं
भले ही महाविकास आघाड़ी ने अपने 5 वादे किए हैं, लेकिन इन 5 वादों को कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए किया गया होगा। क्योंकि आप देखिए, महाराष्ट्र के ऊपर अभी भी जिस तरीके से बहुत सी फ्री योजनाएं जो है वो महाराष्ट्र में चलाई जा रही है, इसका सीधा सीधा भार जो है वो राजकीय कोष पर पड़ रहा है और इसके चलते महाराष्ट्र पर एक भारी भरकम कर्ज का बोझ हो गया है। और जिसके चलते कहीं ना कहीं इन योजनाओं को, अगर जो ये वादे किए गए हैं, जो बहुत सारी फ्री की चीजों की बात अगर बीजेपी पार्टी अपने उसमें कह रही है, तो इसे आगे अगर फिर से उसकी सरकार बनती है तो इतने सारे कर्ज के बोझ के तले वो कैसे इन चीजों को लागू कर पाएगी। सेम बात वैसे तो महाविकास आघाड़ी पर भी ये लागू होती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये 5 वादे जो है वो 10 वादों पर भारी से पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि महिलाओं की बात की गई है, किसानों की बात की गई है और साथ ही में रिजर्वेशन की बात की गई है। और राहुल गांधी भी कल जब यहां पहुंचे थे तो उन्होंने भी जो है वो जातीय जनगणना की बात के मुद्दे को बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं प्रबल तरीके से रखा था। और जातीय जनगणना के मुद्दे को भी महाराष्ट्र चुनाव में महाविकास आघाड़ी जो है वो भुनाने की पूरी कोशिश कर रही है। अब देखना होगा कि अब महाराष्ट्र के चुनावों के नतीजों पर इसका क्या असर पड़ेगा। वहीं अगर आप झारखंड की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये 2 बड़े चुनावी राज्य हैं जिनमें चुनाव होने वाले हैं, और झारखंड के अंदर भी 7 गारंटियां जो है वो इंडिया गठबंधन की तरफ से दी गई हैं। और ये 7 गारंटियां किस तरीके से बीजेपी पर वहां भी परेशानी खड़ी कर सकती है, वो जरा देखिए। क्या कुछ इन 7 गारंटियों के अंदर जो है वो कहा गया है। खतियान 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति लाई जाएगी। इसके अंदर सरना धर्म कोड को लागू करवाने के साथ साथ क्षेत्रीय भाषा, संस्कृति, इन सभी चीजों को संरक्षित किया जाएगा। और फिर उसके बाद है मैया सम्मान। दिसंबर 2024 से मैया सम्मान योजना के अंतर्गत 2500 रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। सामाजिक न्याय, सरकार बनने पर आरक्षण के दायरे को बढ़ाया जाएगा। एसटी को 28%, एससी को 12% और ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसके अलावा अल्पसंख्यक समुदाय के हितों के संरक्षण के लिए पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय का भी गठन किया जाएगा। वहीं 5 किलो की जगह 7 किलो अनाज देने का वादा किया गया है। सरकार बनने पर राज्य के लोगों को 5 किलो की जगह 7 किलो का अनाज दिया जाएगा। गरीब परिवारों को 450 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा, जबकि बीजेपी ने 500 रुपए की बात कही थी। और साथ ही में ये भी कहा था कि जो 2 त्योहार है, रक्षाबंधन और दीपावली, यहाँ पर 2 सिलेंडर फ्री भी दिए जाएंगे। इसके साथ ही रोजगार को लेकर कहा है कि सरकार बनने पर युवाओं को रोजगार की गारंटी दी जाएगी। झारखंड के 10 लाख युवक और युवतियों को नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। 15 लाख रुपए तक पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। शिक्षा को लेकर भी इसमें ऐलान किया गया है कि राज्य के सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज और जिला मुख्यालयों में इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। साथ ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए औद्योगिक प्रोत्साहन नीति बनाई जाएगी। सभी जिला मुख्यालयों में 500 एकड़ का औद्योगिक पार्क भी बनाया जाएगा। किसान कल्याण, किसानों की बेहतरी के लिए फसलों की एमएसपी में बदलाव किया जाएगा। धान की एमएसपी को 2400 से बढ़ाकर 3200 करने के साथ साथ लाहा, तेजर, करंज, इमली, महुआ, चिरौंजी, साल बीज और इन सभी चीजों की जो मूल्य है वो 50% तक इसको बढ़ाने का वादा किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि झारखंड के अंदर 7 गारंटियां और महाराष्ट्र के अंदर ये 5 गारंटियां किस तरीके से जो है वो अब इंडिया गठबंधन ने इन गारंटियों का ऐलान कर दिया है। वहीं बीजेपी पार्टी के लिए अब ये कितनी मुसीबत बन सकती है, क्योंकि वहीं देखिए भले ही 5 गारंटियां जो है वो महाराष्ट्र के अंदर इंडिया गठबंधन ने दी है, लेकिन वो जो गारंटियां हैं वो कहीं ना कहीं आप ये सोच समझिए कि जो वादे, जो दावे, बहुत सारी चीजें जो बार बार जो पार्टियां कहेगी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से कही जा रही थी, उनको अपनी इन गारंटियों के अंदर शामिल किया गया है। बहरहाल अब ये देखा जाएगा कि झारखंड की 7 गारंटियां, महाराष्ट्र की 5 गारंटियां जो है वो दोनों ही राज्यों में बीजेपी के गठबंधन पर कितना असर डालती है, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। बहरहाल आप इन दोनों ही राज्यों के घोषणा पत्रों को किस किस तरीके से देखते हैं, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज़ भारत। मैं आपके साथ शालिनी, धन्यवाद।